आज राष्ट्रकवि दिनकर जी की जयंती है। अनेक अवसरों पर मैंने बताया है कि राष्ट्रकवि दिनकर से मैं बाल्यकाल से प्रेरित होता रहा हूँ। जब भी जीवन में कभी कठिनाई का सामना करना पड़ा, जब कभी भी लक्ष्य दूर लगा या जब कभी भी परिस्थितियों ने विचलित किया, कहीं न कहीं दिनकर जी की पंक्तियों ने सदैव मार्गदर्शित किया, प्रेरित किया और एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए हर समस्या को नष्ट करते हुए मार्ग को आगे प्रशस्त किया। आशा का दीपक, इस कविता की पंक्तियों को कई अवसरों पर मैंने आपके साथ साझा किया है। दिनकर जी की हर पंक्तियों में कुछ अद्भुत ऊर्जा है और ये अद्भुत ऊर्जा का स्रोत यदि हम पाएंगे तो अपने भारतीय दर्शन से है, आध्यात्म से जुड़ा है, वेदांत से जुड़ा है और इन संदेशों को बड़ी सुलभता के साथ कविताओं के रूप में जब हम पढ़ते हैं, निश्चित मन आलोकित हो जाता है, आशान्वित हो जाता है और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। तो आज एक और कविता की कुछ पंक्तियां आपको सुनाते हुए अपने शब्दों से स्मरण करते हुए नमन करता हूँ। लोहे के पेड़, जब हम विचलित होते हैं तो लगता है कि कैसे क्या होगा, तो अब सोचिए, राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल, सिसकियों और चित्कारों से जितना भी हो आकाश भरा, कंकालों का हो ढेर, खप्परों से चाहे हो पटी धरा, आशा के स्वर का भार पवन को लेकिन लेना ही होगा, जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा। रंगों के सातों घट उड़ेल यह अंधियारी रंग जाएगी, रंगों के सातों घट उड़ेल यह अंधियारी रंग जाएगी, उषा को सत्य बनाने को जावक नभ पर छितराता चल, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। आदर्शों से आदर्श भिरे, प्रज्ञा प्रज्ञा पर टूट रही, आदर्शों से आदर्श भिरे, प्रज्ञा प्रज्ञा पर टूट रही, प्रतिमा प्रतिमा से लड़ती है, धरती की किस्मत फूट रही। समझिए इन परिस्थितियों को। आवर्तों का है विषम जाल, निरुपाय बुद्धि चकराती है, आवर्तों का है विषम जाल, निरुपाय बुद्धि चकराती है, विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबी जाती है। जब जब मस्तिष्क जयी होता, जब जब मस्तिष्क जयी होता, संसार ज्ञान से चलता है, शीतलता की है राह हृदय, तू यह संवाद सुनाता चल, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम के गाता चल। सूरज है जग का बुझा बुझा, सूरज है जग का बुझा बुझा, चंद्रमा मिलन सा लगता है, सबकी कोशिश बेकार हुई, आलोक न इनका जगता है, सबकी कोशिश बेकार हुई, आलोक न इनका जगता है, इन मलिन ग्रहों के प्राणों में कोई नवीन आभा भर दे, जादूगर अपने दर्पण पर घिसकर इनको ताजा कर दे। दीपक के जलते प्राण, दीपक के जलते प्राण, दिवाली तभी सुहावन होती है, रोशनी जगत को देने को अपनी अस्थियां जलाता चल, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। क्या उन्हें देख विस्मित होना, क्या उन्हें देख विस्मित होना, जो हैं अलमस्त बहारों में, फूलों को जो हैं गूंथ रहे सोने चांदी के तारों में। मानवता का तू विप्र, मानवता का तू विप्र, गंध छाया का आदि पुजारी है, वेदना पुत्र तू तो केवल जलने भर का अधिकारी है, वेदना पुत्र तू तो केवल जलने भर का अधिकारी है। ले बड़ी खुशी से उठा, ले बड़ी खुशी से उठा, सरोवर में जो हंसता चांद मिले, ले बड़ी खुशी से उठा, सरोवर में जो हंसता चांद मिले, दर्पण में रचकर फूल मगर उसका भी मोल चुकाता चल, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल।
काया की कितनी धूमधाम, काया की कितनी धूमधाम, दो रोज चमक बुझ जाती है। छाया पीती पीयूष मृत्यु के ऊपर ध्वजा उड़ाती है। छाया पीती पीयूष मृत्यु के ऊपर ध्वजा उड़ाती है। लेने दे जग को उसे, लेने दे जग को उसे, ताल पर जो कल हंस मचलता है। तेरा मराल जल के दर्पण में नीचे नीचे चलता है। तेरा मराल जल के दर्पण में नीचे नीचे चलता है। कनकाब धूल झर जाएगी, ये रंग कभी उड़ जाएंगे। सौरभ है केवल सार, उसे तू सबके लिए जुगाता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम के गाता चल। क्या अपनी उनसे होड़, क्या अपनी उनसे होड़, जिनको अमरता की पहचान नहीं। अब देखिए शब्दों को, क्या अपनी उनसे होड़, जिनकी अमरता की जिनको पहचान नहीं। छाया से परिचय नहीं, गंध के जग का जिनको ज्ञान नहीं। छाया से परिचय नहीं, गंध के जंग का जिनको ध्यान नहीं। जो चतुर चांद का रस निचोर प्यालों में ढाला करते हैं। जो चतुर चांद का रस निचोर प्यालों में ढाला करते हैं। भट्टियां चढ़ाकर फूलों से जो इत्र निकाला करते हैं। ये भी जाएंगे कभी, ये भी जाएंगे कभी, मगर आधी मनुष्यता वालों पर जैसे मुस्काता आया है, वैसे अब भी मुस्काता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। एक एक पंक्ति निराशा से युक्त वातावरण में मानो कहती हो, बिल्कुल निराश मत हो, जैसे हो अपने सत्य को जानते हुए चलते रहो। निराश नहीं होना है, प्रयास करना है। और जीवन की किसी भी परिस्थिति में यदि ऐसी विचलित करने वाले समय आए, अवसर आए, एक व्यक्ति निराश न होते हुए अपना कार्य करता रहे, परिस्थितियां बदलेंगी। इतिहास ने सदैव देखा है, जब भी निस्वार्थ भाव से जीवन के एक अलग दृष्टिकोण के साथ, जानते हुए कि शरीर नश्वर है, जब मनुष्य ने प्रयास किया है, परिवर्तन निश्चित हुआ है। तो आज दिनकर जी को नमन करते हुए उनकी कविता के बोल, कलम उनकी जय बोल।